हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलाहाबाद एक्वाकल्चर। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है आपका फीड और सीड। दोस्तों, फीड और सीड ये दो चीज़ें हमारे मछली पालन में सबसे अहम रोल प्ले करती हैं। आपके फीड पे डिपेंड करता है कि आपकी मछली कितना ग्रोथ करेगी। ठीक वैसा ही फीड जो है आपको ये तय कराता है कि आपका कल्चर कैसा जाएगा। अगर अच्छा सीड मिला तो आपका कल्चर बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि उसके जेनेटिक इम्प्रूवमेंट जो होते हैं, जो उसके पेरेंटल गुण उनमें सीड में जो मिलते हैं वो बहुत बेहतरीन होता है। तो इसकी वजह से उसका जो ग्रोथ होता है वो बहुत फास्ट होता है। कम समय में ज़्यादा भार प्राप्त करना और बहुत तेज होना, ये सब जो है अच्छे पेरेंट्स के गुण जो होते हैं वो बच्चे में आ जाते हैं। तो सीड सिलेक्शन और फीड ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आपके फिश फार्मिंग का। अगर आप इसमें चूक गए तो आपका नुकसान, टोटल कल्चर आपका ख़राब हो सकता है। आपको अनटिल अनलेस टोटल आपका जो गोल है, फाइनली जो आपका आउटपुट है वो बिल्कुल फेल भी हो सकता है। नुकसान तो छोड़ो, फेल भी हो सकता है। अब मैं बताता हूँ कि कैसे कैसे आपको इसमें क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए और कैसे अपने इस कल्चर को आप इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं सीड सिलेक्शन का, तो सीड सेलेक्ट करते समय पहले तो ये समझ लीजिए कि सीड का रोल आपके कल्चर में क्या है। जो सीड होता है उसमें हमको कतई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अगर आप उसमें कंप्रोमाइज़ करते हैं सस्ते के चक्कर में या कम पैसे में कोई सीड दे रहा है हमको, तो बिल्कुल न जाइए दोस्तों। उसमें आप तहकीकात करिए, उसमें आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ब्रूड स्टॉक कैसा रहा है। ब्रूड स्टॉक को चेक करना बहुत ज़रूरी है। पॉसिबल हो तो वो ज़रूर देखिए कि वो किस हेचरी से है, वो कैसा ब्रूड इस्तेमाल करते हैं, ब्रूड बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं। अगर ब्रूड वो चेंज नहीं करते हैं हर साल, तो जेनेटल डिफेक्ट आते हैं और ये बहुत बड़ा इशू है। अभी जेनेटल डिफेक्ट का मैं आपको उदाहरण मैं अगर दूं, तो जितने तमाम हमारे व्यूवर्स हैं या जो भी भाई इसे देखें वो ज़रा ध्यान दें कि आज से 4-5 साल पहले जब सीड आती थी, पंगेसियस की हुई ले लीजिए, पंगेसियस की सीड पहले बॉर्डर पार से ज़्यादातर आती थी, बांग्लादेश से। और वहाँ के लोग इस मामले में थोड़ा एक्सपर्ट ज़्यादा हैं, मैं मानता हूँ, क्योंकि बच्चे अच्छे मिलते हैं। आप समझिए 5 महीने तक में 1 केजी साइज की जो है वेट पकड़ लेती थी पंगेसियस आपकी, बहुत अच्छा वेट पकड़ती थी, फास्ट ग्रोथ होता था। और सबसे बड़ी चीज़, ओवरऑल कल्चर में जो रिकवरी आज हमारी घट के 60% 70% सिमट जाती थी, 90% तक रिकवरी होती थी। ओवरऑल जो ग्रोथ रेट है वो 800 प्लस हो जाता था। आज आपको 600 ग्राम 500 ग्राम से लेके 1 किलो तक की साइज वेरिएंट करती है। तो ये हमको ओवरऑल जो नुकसान होता है वो इसका बहुत बड़ा वजह है। तो तब जो बच्चे आते थे वो आपके अच्छे ब्रूड स्टॉक के बच्चे होते थे। आज जो हमको बच्चे मिलते हैं वो बच्चे बेचने वालों की होड़ मची है। किसी का ब्रूड स्टॉक 1 केजी का है, कोई 1.5 केजी का है, कोई कैसा है, कोई कैसा है। बस अंडे निकालना और आपको बच्चे सप्लाई कर देना। आज हमको 8-9 महीने में भी पूरे मछलियाँ 1 केजी की नहीं मिल रही हैं। आप पंगेसियस की ही देखिए, तो पहले का जो भी किसान भाई हैं जो बढ़िया फार्म कल्चर कर रहे हैं, उनका आप उनका लीजिए, आप उनका आउटपुट तो बताएंगे वो आपको। तो पहले जो होता था वो बहुत अच्छा ग्रोथ होता, मगर उसकी तुलना में आज जो चैप्टर है वो बिल्कुल हमको सिमट के मिल रहा है। हमारा ओवरऑल कल्चर ख़राब हो रहा है। हमको टोटल मास वैल्यू जो मिलनी चाहिए हमको वो बिल्कुल कम मिल रहा है। मान के चलिए 60-70% की रिकवरी मिल रही है और बीमारियां अजीब अजीब टाइप की आ जा रही हैं, जबकि ये बहुत हार्डी नेचर की फिश है। तो मैं ये कहता हूँ कि जब आप सीड का सिलेक्शन करें, जब आप सीड लें, तो बहुत बेहतरीन किस्म के पेरेंटल ब्रूड स्टॉक के बच्चे लें। भले 1-2 पैसा आपका ज़्यादा लगे, लेकिन वो पूरे कल्चर में उसका मुनाफा बेनिफिट आपको रिवर्स बैक मिलेगा। तो इसमें कोई आप कंप्रोमाइज़ ना करें, चाहे वो रोहू कतला का बच्चा हो, वो रिबराइन स्टॉक का हो। आप सर्टिफाइड हेचरी से लेंगे तो आपको ये सब चीज़ें ज़्यादातर परफेक्ट मिलेंगी।
तो आप जाने सुने और अच्छे लोगों से ही सीड लें। 10-20 पैसे के चक्कर में आप बिल्कुल इसमें कंप्रोमाइज़ ना करिए, वरना आपको टोटल जो आपको वैल्यू मिलनी है, आउटपुट मिलना है, उसमें आप नुकसान खाना आपका तय है। और दूसरा, जब सीड स्टॉक आप इसमें लें तो देखें उसमें बहुत बड़ा साइज वेरिएंट ना हो, क्योंकि जब आप बहुत छोटे बच्चे लेते हैं तो उसमें मिक्सिंग हो जाती है और ये हमें ओवरऑल कुछ उसमें शूटर निकल जाते हैं, तो वो समझ लीजिए कि 10 बड़े बच्चे आपके 50 छोटे बच्चों पे भारी होते हैं, तो वो पीछे ही रह जाएंगे और ये शूटर निकल जाएंगे, तो ये पूरी यूनिफॉर्मली सबको समान रूप से वेट गेन करने में बहुत दिक्कत करते हैं, क्योंकि वो सबसे पहले फीड पे अटैक करते हैं, छोटे बच्चे डर के साइड हो जाते हैं। इसलिए बच्चे समान साइज का ही लीजिए और अच्छे ब्रूड स्टॉक का ही लीजिए। इसमें चाहे भले 2 पैसा आपका ज़्यादा जाए, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ आपको नहीं करना है। अब आते हैं हम फीड सिलेक्शन का। दोस्तों, फीड में हम कंप्रोमाइज़ इसलिए नहीं करना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि फीड ही हमारे बायोमास को तय करता है। हम जो भी फीड मछलियों को देते हैं वो रिवर्स बैक हमको उसी रेशियो में हमको वापस मिलता है। अगर हमारा वाटर पैरामीटर सब सही है, सब कुछ सही है, तो हमारा ये पूरा हमको एक भार के रूप में, एक टोटल वेट के रूप में हमको हमारा मछली का भार मिलेगा, वो नुकसान हमारा नहीं जाएगा। और अच्छा फीड अगर है, अच्छे प्रोटीन का है, जो रिक्वायर प्रोटीन है, मतलब जिस मछली का प्रोटीन जितना रिक्वायरमेंट हो, उसका परसेंटेज फैट कितना चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए, उस ही रेशियो में आप उसको कंपनी फीड दीजिए। दूसरा, फीड कंपनी आजकल बहुत घालमेल कर रही है दोस्तों। जो बहुत एक्सपर्ट हैं वो ये बात समझ चुके हैं कि 7-8 महीने के कल्चर में भी उनको वो चीज़ नहीं मिल पा रही है, तो इसका रीज़न, इसका डिफेक्ट कहाँ है। मैं दावे से कहता हूँ कि ये कंपनियाँ 4 mm की फीड में, 5 mm की फीड में बहुत घालमेल करती हैं। तो आप अपना भी दिमाग लगाइए और सतर्क रहिए। रिलायबल कंपनी से फीड लीजिए, हो सके तो होम मेड फीड इस्तेमाल करिए, क्योंकि मछली का जो जन्म है, जो मछली पैदावार या कल्चर जो भी हो रहा है, वो कोई नया काम नहीं है, बहुत ही प्राचीन प्रक्रिया है, बहुत प्राचीन परंपराएं हैं। और कंपनी तो आज बनी है, तो इसलिए ये मत सोचिए कि आपके दिमाग में ये हो कि नहीं, कंपनी से बनी फीड ही, प्रोडक्ट ही मछली खाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसा उसको देंगे उसको इनपुट, वो वैसा 2-4 दिन 5 दिन में वो सेट हो जाएगी। बस यहाँ सवाल ये उठता है कि अच्छी प्रोटीन का और अच्छे इंग्रेडिएंट का आप उसको चारा उपलब्ध कराएं, अच्छी कंपनी का दें जिस पे आपका भरोसा हो, विदाउट फंगस लगा हुआ चारा ना हो। फफूंदी लगा हुआ चारा भी बहुत ख़राब होता है, उसमें वो प्रोटीन परसेंटेज जो है घट के कम हो जाता है। तो ये सब भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप फीड में अगर कंप्रोमाइज़ करते हैं या फीड का सिलेक्शन सही नहीं है, पैसा बचाने के चक्कर में आप कोई भी कंपनी का फीड जो है आप इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें भी आपको बहुत कुछ फ़र्क देखने को मिलेगा। क्योंकि आज भी ये दुर्भाग्य की बात है, आप भी गौर करिएगा कि इस पे कोई इंस्पेक्शन कमेटी नहीं है। कोई कंपनी 28 प्रोटीन प्लस फैट का अगर चारा हमको दे रही है, तो उस पर कोई ऐसी चेक लिस्ट कंपनी नहीं है, कोई चेक लिस्ट गवर्नमेंट बॉडी नहीं है जो ये चेक करे बराबर। जैसे मिठाई की दुकान पे चेक होता है, फूड वगैरह का इंस्पेक्शन होता है कि इसमें क्या मिल रहा है, मिलावट है, फलाना है, वेट पूरा दे रहा है कि नहीं दे रहा है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आपको कंपनी दे रही है, आप ला के उसको तालाब में फेंक रहे हैं, वो 28 मिल रहा है कि 25 मिल रहा है कि 20 मिल रहा है, हमको कुछ पता नहीं। इस पे गवर्नमेंट को भी ध्यान देने की ज़रूरत है, वरना आप कंपनी क्या देगी, हमको क्या मिल रहा है, ये बहुत एक बड़ा इशू है। इसलिए आप लोग इसको ध्यान दें। फीड और सीड ये आपके कल्चर को बहुत परफेक्ट बनाता है और आपके टारगेट को अचीव कराता है, इसलिए इसमें कोई कंप्रोमाइज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आप खुद से करें या खुद से जाके सीड लें या चारा खुद बनाएं, जो भी हो उसको अच्छी चीज़, प्योर चीज़ और रिक्वायर जो है कंटेंट में ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे फिर